प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर व्यापार का केंद्र था। उसी नगर के किनारे एक नदी बहती थी। नगर वासी इस नदी में पानी पीकर अपनी गुजर बसर करते थे। फिर आए उस नगर के बुरे दिन, जब एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी ने अपना रास्ता बदल दिया। लोगों के लिए पीने का पानी न रहा और देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। चूहों का पूरा साम्राज्य ही स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषकराज चूहा। चूहों का भाग्य देखो, उनके बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और वह एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर से कुछ ही दूर एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज नामक एक विशाल हाथी था। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ा। जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने व दम तोड़ने लगे। गजराज खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों का कष्ट जानता था। एक दिन गजराज की मित्र चील ने आकर खबर दी कि खंडहर बने नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। गजराज ने सबको तुरंत उस जलाशय की ओर चलने का आदेश दिया। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने के लिए डोलते हुए जलाशय की ओर चल पड़े। जलाशय तक पहुंचने के लिए खंडहर बने नगर के बीच से होकर उन्हें गुजरना पड़ा। हाथियों के हजारों पैर चूहों को रौंदते हुए निकल गए, जिसमें हजारों चूहे मारे गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस के कीचड़ से लथपथ हो गई। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों को दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी रास्ते से पानी पीने के लिए जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूषकराज के मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वह दयालु हाथी है। मंत्रियों की बात सुनकर मूषकराज हाथियों के जंगल में गया। एक बड़े पेड़ के नीचे हाथी खड़ा था। मूषकराज उसके सामने बड़े से पत्थर पर चढ़ा और हाथी को नमस्कार करके बोला, गजराज को मूषकराज का नमस्कार। हे महान हाथी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाथी बोला, हे नन्हे मियाँ, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मूषकराज बोला, हे गजराज, मुझे चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडार बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषकराज हूँ। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से होकर गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों तले कुचलकर हजारों चूहा मरते हैं। अगर यह चूहा संहार बंद नहीं हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। चूहा की बात सुनकर गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, हे मूषकराज, आपकी बात सुनकर हमें बड़ा दुख हुआ। हमें यह ज्ञान ही नहीं था कि हमसे इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है। कल से हम अपना नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज कृतज्ञता भरे स्वर में बोला, हे गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद जरूर करना। गजराज ने सोचा कि यह नन्हा सा जीव भला हमारे क्या काम आ सकता है, तो उसने मुस्कुराकर मूषकराज को विदा कर दिया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद पड़ोसी देश के राजा ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कुछ हाथी अपनी सेना में शामिल करने का निर्णय लिया। राजा के लोग हाथी पकड़ने के लिए आए और जंगल में आकर उन्होंने कई जगह अपना जाल बिछाकर चले गए। इस प्रकार उन्होंने कई हाथी पकड़ लिए थे। एक रात हाथियों के पकड़ने की चिंता में गजराज जंगल में घूम रहे थे। तभी उनका पैर एक फंदे में फंस जाता है। जैसे ही गजराज ने अपना पैर आगे बढ़ाया तो फंदा और कस गया। हाथी चिंगाराने लगा और अपने सेवकों को बुलाने लगा। अब फंदे में फंसने के लिए भला कौन उसके पास आता। एक युवा जंगली भैंसा हाथी का बहुत आदर करता था, क्योंकि जब भैंसा छोटा था तो वह एक बार गड्ढा में गिर गया था,
तो हाथी ने गड्ढे से निकालकर उसकी जान बचाई थी। चिंगार सुनकर वह दौड़ता हुआ हाथी के पास पहुंच गया। गजराज की हालत देखकर भैंसा को बहुत धक्का लगा। वह चीज कर बोला, गजराज बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। गजराज बोला, बेटा तुम दौड़कर खंडेहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषकराज को यह सब हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आश टूट चुकी है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति लगाकर दौड़ा दौड़ा मूषकराज के पास गया और सारी बात बताई। मूषकराज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसा की पीठ पर बैठकर शीघ्र ही उस जगह पहुंच गया। चूहा तुरंत भैंसा की पीठ से कूदकर उस फंदे को कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आजाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे हाथी ने उस चूहे को छोटा समझकर और अपने मन में सोचा कि भला यह छोटा सा जीव हमारी क्या सहायता कर सकता है, लेकिन वही छोटा सा जीव कभी कभी हमारे बहुत बड़े काम आ जाता है। इसलिए आपसी सद्भाव व प्रेम एक दूसरे के कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।